लोकाभिरामम् राडा राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वर्णानां संहारां रचनानां छन्दसामि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमरू पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देऊ मोहि हरहु कलेश विकार। एक भरोसो एक बल और एक आस विश्वास। एक राम धन श्याम हित तो चातक तुलसीदास। माई बाप परमपिता परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, हमारी सदगुरु सरकार और सकल राम भक्तों का प्रेम। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में प्रभु की कृपा से थोड़ा सा चर्चा करने का धन्य घड़ी जब हुई सत्संगा, धन्य घड़ी जो परमात्मा ने भिक्षा में दिए उनको सार्थक करते हुए थोड़ी प्रभु की चर्चा करें। आज रक्षाबंधन है, बहन भाई का त्योहार है जी। और भाई बहन से राखी बंधाता है और बहन भाई के राखी बांधती है जी। पर कली काल भगवान में ये संबंध भी और ये त्योहार भी जी, इसकी ना महिमा ना महात्म को कोई पहचान रहा जी। भाई इतना जानता है कि खर्चा आ गया जी, और बहन इतना जानती है कि राखी बांध के आनी है जी। बिल्कुल नहीं जाएंगे तो वो बुरा मानेगा जी।
एक तो इस माध्यम से मैं सकल राघव परिवार के बहन भाइयों से कहता हूं कि ये खर्चे का त्योहार नहीं है जी, ये भरोसा और विश्वास का त्योहार है। बिल्कुल, जी जी और भरोसा और विश्वास ही तुम्हारे पास नहीं है। जी जी जी, बहन को ये भरोसा ही नहीं कि अगर मेरे पर कोई विपत्ति आई तो मेरा भाई मेरा भरोसा बन जाएगा, हाँ, और भाई को बहन पर विश्वास नहीं। जी, तो माई बाप परमपिता परमात्मा की कृपा से दोनों बहन भाई आपस में विश्वास और भरोसे का आदान प्रदान करें। संसार की माइक संपत्ति तुमको बनी रहे, भाई को बनी रहे, पर भाई के घर जाओ तो ये बिल्कुल उसको महसूस ना हो कि मेरी छाती पर खर्चा आ गया, और नहीं कुछ समय बाद ये त्योहार नष्ट हो जाएंगे और हो रहे हैं। जी, असली बहनें तो राखी बांधने आ ही नहीं रही, और जो बहन संपन्न हो जाती हो तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। जी, ये तो गरीबों में चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी, भगवान चलवा रहे हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसलिए भरोसा और विश्वास करें। कौन सा भरोसा? जी, जो भरोसा द्रौपदी को भगवान कृष्ण पर था। जी जी जी, अरे तुम तो पोंचे में बांधते हो, उन्हें तो उंगली में बांधी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पहली राखी थी भाई साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कन्हैया की उंगली में खून आया जी, तो करोड़ों रुपए की साड़ी। हाँ, अरे वो महादेवी है, उसने कोई ये लत्ते की साड़ी बांध रखी थी क्या? ना ना ना, करोड़ों रुपए की साड़ी फाड़कर हाँ हाँ, जी, और राखी बनाकर कन्हैया की उंगली में बांध दी। बांध दी थी, जी बिल्कुल, नहीं समझे? बिल्कुल, जी जी, और उसी उंगली में जो साड़ी बंधी, राखी बंधी, हाँ जी, उसके बदले में जी जी जी, भगवान ने अखेर साड़ी कर दी। जी बिल्कुल, नहीं समझे आप? बिल्कुल, जी बिल्कुल, अखेर साड़ी कर दी। जी, ये रक्षाबंधन होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, भाई के उंगली में तीर लगे तो करोड़ों रुपए की साड़ी, जी, भाई से बढ़कर चीज क्या है? बिल्कुल, जी जी जी, और भाई को भी सोचना चाहिए, जब मेरी बहन को हाँ जी, इस संसार में जी, कोई विपत्ति आए हाँ जी, तो एक कत्तर के बदले करोड़ों साड़ियां कुर्बान कर देनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, जी, तो साड़ी तो रक्षाबंधन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, जी, राखी बांधी रामा बेटी ने कन्हैया को। जी, अरे एक तो इस्लाम की भी एक कहावत है कि रानी करमबती ने जी, हुमायूं के लिए राखी भेजी थी, जी, 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 और उसने अपना युद्ध छोड़कर दिल्ली का राजा था, हाँ जी, और दिल्ली पर आक्रमण हो रहा था, उसे छोड़कर जी, और चित्तौड़ की सहायता के लिए अपनी बहन के पास चल दिया। बिल्कुल, ये तो इतिहास कहता है। बिल्कुल, जी जी जी, हमारे एक कवि हुए जयकरण, अच्छा जी, उन्होंने इसको अपनी भाषा में गाया एक लाइन जी, कि राखी भेज बना लिया भाई, हाँ जी, राखी भेजकर भी भाई बना लिए जाते हैं। जी जी, ये राखी की सार्थकता है। जी जी जी, और जो कोक का भाई होता है ना, वो छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल, अरे बहना तेने धर्म का
और नेग चुकावन नहीं पाया मेरे लिकड़ा बुरे कर्म का। जी अरे जात पात ने वा माने हाँ जी जाके डोरा नहीं शर्म का। और समझदार ही समझेगा दुख मेरे वेद कर्म का। जी अरे सुए नरम कर तेरा भाई भाई जलती गम की ज्वाला। कर्मवती जल गई रे हुमायूं हाँ जी खाके ग्रातवाड़ा। जी अरे मैं सोचे थारे राखी भेजी जी व्यास जी जी गुरुवर बहना का नेग हाँ चुकाऊं जी और के मेरा कर्मवती तेरे दर्शन तक ना पाऊं। हाँ जी अरे तेरे कारण जंग किया जी इनके दिलऊ बनाऊं। हाँ जी और बहन मन भी संग ले जा मैं जी जी के फल पाऊं। तो ये राखी की महिमा है। जी कुंती ने राखी बांधी अभिमन्यु को जी और जब तक वो राखी बंधी रही हाँ जी कौरवी सेना के सारे योद्धाओं को हाँ जी। परास्त कर दिया। अरे, बिल्कुल जब कर्ण ने देखा कि इतना परशुराम का शिष्य इतनी बड़ी शक्तियां दादा भीष्म जैसे निष्फल हो गए, हाँ जी आखिर इस लड़के में है क्या। जी तो कर्ण ने देखा तो उसके पौंजे में एक राखी बंध रही थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी और महाभारत में लिखा है जी कि दादी ने पोते के पहुंची बांधी एक कलाई में। हाँ जी और जब तक पहुंची रे बंधी रे रहे तू हारे नहीं लड़ाई में। जब तक पहुंची बंदी रहे तू हारे नहीं लड़ाई में। अरे दादी ने पोते के गल पहुंची बांधी एक कलाई में। जब तक पहुंची बंदी रहे तू हारे नहीं लड़ाई में। तो ये पोंची नहीं है, ये जी। कवच होता है बहन के द्वारा। बिल्कुल गुरुवर जी जी जब पोंची बांध जी जय हो नहीं समझे, बहुत सुंदर। ये मिठाई लड्डू वो खाने के लिए हलवाई में दुकानदारों पे कमी नहीं है। अब नहीं नहीं जी वो जमाना था जब नहीं था, अब तो आधे तो 90% शुगर के पेशेंट है। बहन अगर राखी बांधे तो 5 बार हनुमान चालीसा करे, क्या बात है। क्योंकि तेरे बस की तो रक्षा नहीं है, पर जिसकी हाँ। चालीसा कर रही है ना हाँ जी, हाँ वो जी। रक्षा जरूर करेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर गुरुवर, बहुत सुंदर। बिल्कुल जी तब राखी बांधी जाए। और राखी पर राम लिखो, राम हाँ हाँ जय श्री राम लिखो। जी श्री ये विजयी मंत्र है। जी जब तक आपके मुख में और हाथ में राम नाम का अस्त्र है, आपको कोई कहीं परास्त नहीं कर सकता। हर बहन को ये करना चाहिए। जी जी और भाई को ये लेने देने की बात नहीं है, आदर की बात है। बिल्कुल
ओ भक्तों के बनवारी मोहे लागी ये आस तुम्हारी। ओ भगतों के बनवारी मोहे लागी है आस तुम्हारी। ओ भक्तों के बनवारी मोहे लागी है आस तुम्हारी। ओ भगतों के बनवारी मोहे लागी है आस तुम्हारी। मेरी बेटी के मैया ना है, मेरी बेटी के मैया ना है। मेरी बेटी के मैया ना है, मेरी बेटी के मैया ना है। तुम बन जइयो में तारी। ओ भगतों के बनवारी मोहे लागी है आस तुम्हारी। ओ भगतों के बनवारी मोहे लागी है आस तुम्हारी। मेरी बेटी के भैया ना है, मेरी बेटी के भैया ना है। मेरी बेटी की भैया ना है, मेरी बेटी के भैया ना है। राखी बंधवैयो गिरधारी। राखी बंधवैयो गिरधारी। मोहे लागतों के बनवारी मोहे लागी है आस तुम्हारी। ओ भगतों के बनवारी मोहे लागी है आस तुम्हारी। मेरी मौत कथा तेरी गावे, तेरी मौत कथा तेरी गावे। तेरी मौत कथा तेरी गावे, तेरी मौत कथा तेरी गावे। मेरी कथा सुनो गिरधारी। ओ भगतों के बनवारी मोहे लागी है आस तुम्हारी। ओ भगतों के बनवारी मोहे लागी है आस तो तुम्हारी। भाई बाप रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भक्ति के 5 फ्लोर होते हैं। जी इन 5 फ्लोरों को संवारना है। जी गुरुवर जैसे मेरी सदगुरु सरकार के 5 मुख है, जी ऐसे ही इस भक्ति मैया के 5 फ्लोर है। जी नहीं समझे? बिल्कुल आपको भक्ति का दर्शन करना है, नहीं समझे? जी 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 इसी में माया का दर्शन हो जाता है। स्त्री स्वरूपा है ना दोनों। जी 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 माया भी स्त्री स्वरूपा है जी और भक्ति भी स्त्री स्वरूपा है। अब कुछ लोग भक्ति को ही माया स्वरूपा कोई भक्ति मान लेते हैं, जी जी कुछ लोग माया कोई भक्ति स्वरूपा मान लेते हैं। बिल्कुल जी तो माया स्वरूपा और भक्ति को मान लेते हैं तो भक्ति स्वरूपा के पास नहीं जा पाते। जी 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 बिल्कुल। इसके 5 फ्लोर होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरुदेव भगवान बोलते हैं पहला स्वरूप है, पहला तल, जी पहला फ्लोर, जी नींव कहे हम, जी वो है शरीर। जी भक्ति करने के लिए ये शरीर का ठीक रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर। तो हर भक्त को
रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जी शरीर को स्वस्थ रखे, क्योंकि बिन तन भजन वेद नहीं बरना। 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 ओ तजउन तन निज इच्छा मरना। तजउन तन बिन इच्छा मरना। बिन तन भजन वेद नहीं बरना। बिन तन भजन वेद नहीं बरना। भगवान कालभूषण भगवान के संतों ने, भक्तों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, देवों ने सबने पूजा जी कि प्रभु सब मर जाते हैं प्रलय काल में, पर तुम प्रलय काल में भी खत्म नहीं होते। जी आपका आश्रम जो 4 कोस में है उसमें भी प्रलय नहीं आती, हाँ जी तो आपको मरने को जी नहीं करता। जी तो काकभूषण जी कहते तजऊ ने तन निज इच्छा मरना। मेरी कभी इच्छा भी नहीं बनी मरने की। हाँ व्यास जी मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जी गुरुवर मरने की वो ही सोचते हैं जी जिनको आनंद नहीं मिलता। हाँ जी गुरुवर बिल्कुल बिल्कुल जी जी यही मुझे पता पड़ जाती है जब कोई मेरे पास आता है, गुरुजी मरने को जी करता है। हाँ मैं सोचता हूँ ये आफत मेरे गले में क्यों आ गई भाई। हाँ जी जी इसलिए मेरे पास किसी भेजा करो तो उससे पहले पूछ ले करो, मरने को तो जी नहीं करता, हाँ अगर जीने को जी करता है तो गुरु जी के पास बहुत जा। सुंदर है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर जी मरने को जी करता है तो कहीं भी कूद जाए यमुना में, कोई रोक रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हाँ क्योंकि मरने का जी ही उसका करेगा जो महापापी होगा। हाँ हाँ क्या बात परमात्मा ने इतनी सुंदर अमानत, हाँ जी इतना सुंदर साधन जी करुणा वर्णा करके जी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बिल्कुल बताइए, अरे यूं कहते मोक्ष नहीं, मोक्ष क्यों नहीं मिलेगी? हाँ व्यास जी आप ये बताइए मोक्ष जी। मिलेगी क्यों नहीं? बिल्कुल मिले जी, जब तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है तो तुम आईटीओ पहुंचोगे क्यों नहीं? बिल्कुल जी 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 जब तुमको परमात्मा ने इतनी बड़ी दौलत दे दी कि साधन धाम, बिल्कुल साधन नहीं साधनों का धाम, हाँ जी गुरुवर जी गुरुवर इस शरीर से आप कोई भी साधन कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, जी कवि गोविंद कीर्तक सन्यासी, योगी सुरसु तापस ज्ञानी जी। और धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ज्ञानी। कुछ भी हो सकते हो। जी तो जब परमात्मा ने तुमको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जी ये साधन दे दिया तो मोक्ष क्यों नहीं मिलेगा आपको? अब लोग, कोई कहता है भाई व्यास जी के सिर पे बाल कम है तो व्यास जी के जी में भी आ जाती है, हे परमात्मा आपके अगली बार ना अच्छे बाल देना। जी नहीं समझे? जी जी और नहीं कहता होगा तो सुमन तो कह ही देती है कि जी अगर आप, जब मैंने तुमसे पिज्जा खाया था, जब तुम्हारा सिर ऐसा होता तो मैं ब्याह नहीं करती, इतने लंबे लंबे बाल थे। हाँ जी तो व्यास जी ने कहा वो भी तेरे घुमा फिर के उड़ा दिए। जी मैं सबकी बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पर काकभूषण जी ने कहा तुम कोई का शरीर ले घूम रहे हो, हाँ जी तो काकभूषण जी ने कहा भाई शरीर कौन सा बढ़िया है? हाँ काकभूषण जी कहते हैं बहुत जी, बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा शरीर तो शंकर जी का बहुत बढ़िया है, जी और आपके पक्षी राज है गरुड़ जी का बहुत अच्छा है। जी तो बोले ये तो यहाँ नीचे बैठ के मेरे यहाँ रोज सुनने आते हैं कथा। हाँ जी हाँ जी हाँ
बिल्कुल मैं तो इनके यहाँ नहीं जाता, ये मेरे यहाँ थे। बिल्कुल देवताओं का कोषाध्यक्ष, जी भगवान की सवारी गरुड़, पक्षियों के राजा, जी मेरे यहाँ आकर कथा हाँ, शंकर जी हंसा का रूप बनाकर सुनते। जी 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 फिर बताओ शरीर कौन सा बढ़िया। तो कागभूषण जी कहते हैं, हाँ जी एतन राम भगत उर्जामी। जी 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 बिल्कुल अरे मैं ब्राह्मण भी था, जी ब्राह्मण शरीर में मुझे श्राप मिला, हाँ जी ब्राह्मण शरीर में मैंने अपमान किया, जी गुरुदेव को प्रणाम तक नहीं किया। किया बिल्कुल बिल्कुल ब्राह्मण शरीर में वही प्रौढ़ भयो जो पिता पढ़ावा, जी पिता पढ़ाने लगे और उन्होंने करा वही करो जो दक्षिणा का काम होता है। बिल्कुल पर समझाऊं गुनाऊं मनाऊं नहीं भावा। हाँ, जी जी ये मेरे भगवान की कृपा थी कि ये मेरे को कतई नहीं भाया हाँ, कि भाई मैं इसलिए ब्राह्मण बनाऊं क्या। जी 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 ब्राह्मण बनाऊं मैं ब्रह्म को पाने के लिए, खाने के लिए बिल्कुल जी जी ब्राह्मण बनाऊं मैं ब्रह्म विद्या का विस्तार करने के लिए, जी जी ये तो नहीं है। तो ब्राह्मण शरीर में मुझे श्राप मिला जी और कोय शरीर में मुझे राम कथा मिली। क्या बात है। और उस कथा का प्रताप है कि शंकर भी मेरे द्वार पर आते हैं। हाँ हाँ जी जी तो एतन राम भगत उर्जामी, जी। ये कोय के शरीर में मुझे राम भक्ति मिली, राम जी। कथा मिली, जी राम नाम मिला, हाँ, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, जी। पर इस कोय का शरीर नहीं नहीं छोड़। छोड़ सकते। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो बताइए, जो शरीर हमारे पे है, अगर ये हाँ। हमको राम भक्ति मिल गई है जी तो परमात्मा इससे बड़ा सुंदर शरीर कोई नहीं है। नहीं। हमारा ये शरीर बना रहना चाहिए। बिल्कुल जी जी जैसे कागभूषण जी को कभी हमने किसी शास्त्र में नहीं सुना कि कभी जुकाम खांसी हुई। जी 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 बिल्कुल तो पहला तल है शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, जी 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 क्योंकि जब गरुड़ जी ने और कागभूषण जी के बीच में आया तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा शरीर किसका है। हाँ जी तो नरतन समनऊ कवनऊ दे। जी कितनी सुंदर बात कही है। कहने वाले कौन है? पक्षीराज, जी जी जिनका शरीर नर्तन नहीं है। जी जी बिल्कुल और उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, 84 लाख योनियों में सब जानते हैं जी जी कि नर्तन जैसी कोई दौलत नहीं है। नहीं है जी बेटा वो दौलत तुमको मिली हुई है। जी बिल्कुल नर्तन समनई कवनऊ देई, जीव चराचर जाने देई। जी। बोले जी इस तन की क्या खासियत है? हाँ जी बोले स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसे। जी जी इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस में कांड शब्द का प्रयोग नहीं है। जी 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 ये वाल्मीकि भगवान की वाणी है कि लंका कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, जी जी उन्होंने कहा, उन्होंने सोपान कहा है। जी 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 साफ सुथरा बाल बिल्कुल सोपान, सुपान जी जी क्योंकि उन्होंने सीढ़ी बनाई है। जी 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 रामचरितमानस ऐ नामा, नाम श्रवण सुनत पाइये विश्राम। राम जी गुरु नरक स्वर्ग अपवर्ग नसे। जी इस नर्तन को लेकर आप नरक तो जा ही सकते हो, स्वर्ग भी जा सकते हो, और परम परमात्मा अपवर्ग, जिसको परम धाम कहते हैं। जी इसलिए मेरी कामना है कि पूरा राघव परिवार परम धाम जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता नहीं मरने के बाद धूमकेतु जाओ या न जाओ, हाँ जी हाँ जी पर मैंने जीते जी आपको परम धाम तैयार कर जी दिया। हाँ जी, बहुत सुंदर बिल्कुल। जब दिल न लगे मेरे यार, हाँ जी हमारी गली आ जाना। जब संसार के थपेड़े लगे, हाँ जी औलाद कहने लगे तुमने ऐसा हमारे लिए क्या कर दिया, हाँ थोड़ी बहुत शर्म बची हो, जी भोग विलासों से थोड़ी बहुत उब गए हो, जी तो आ जाना परम धाम। तुमको आनंद कंद
भगवान श्री रघुवींद्र सरकार के चरणों से मकरंद चखा देंगे। वहां कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि तुमने क्या किया, वहां तो यही कहेंगे स्वागतम कृष्णा, अरे स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम जाने जवई जीव जब जागा, जी तबई हो विषय विलास वैरागा। जब इन विषयों से वैराग होने लगे जी और घर में विभीषण वाली स्थिति आ जाए कि रावण तुम्हारे जो पैदा किए वो लात चलाने लगे, हाँ जी लात का मतलब है बात बोलने लगे, जी उस समय परम धाम काम आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ना जी हुए तो बिल्कुल मत आना। हाँ वो रघुवींद्र सरकार के लिए बना हुआ है, बना हुआ है जी वो हैं रहेंगे, जी चल रहा है चलते रहेंगे। नहीं समझे? बिल्कुल सुंदर दूसरा तल आता है व्यास जी जी भक्ति का जी गुरु फर्स्ट फ्लोर, जी जिसका नाम है प्राणवायु। जी प्राणवायु इसको बचाना है। हाँ जी इसमें थोड़े मक्खी चूस हो जाओ हाँ कि कामी नारी प्यारी जीव, लोभी प्रिय जिमला, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिरा। जी 24 घंटे में हर तन मनुष्य शरीरधारी जी 21,600 बार प्राणवायु बाहर अंदर करता है। जी जी और भगवान के यहां से हमें सांस मिली है, जी दिन नहीं मिले। बिल्कुल ये तो पंडित जी खामोगा ठोक देते हैं कि इतनी आयु है, हाँ वहां सांस मिले है, सांस। सांस मिले बिल्कुल जी एक एक सांस की बहुत वैल्यू है। बिल्कुल। इतनी बड़ी वैल्यू है व्यास जी जी कि अगर अंत समय की सांस पर राम नाम आ गया हाँ क्या बात है बिल्कुल कि जाकर नाम मरत मुखिया जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुखिया जाकर नाम मरत मुख आवा, सो सजू मुक्ति नर पावा, अधमहु मुक्त होए स्तुति गावा, अधमहु मुख होए स्तुति गावा। अधमहु जी आखिरी सांस में अगर आखिरी सांस पर जी राम आ गया जी तो अधम भी मुक्त हो जाएगा। जी जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जी जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम के आवत नाई। जी तो सांस आखिरी सांस पर अरे साहब अगर राम निकल गया तो फिर आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। बताइए बिल्कुल हुई नहीं सान? हाँ जी राम राम के राम के राम राम के राम, तनु पर हरि रघुवर विरहे, राउर गए सुरधाम। हे राम, हे राम ये तो गांधी जी का प्रमाण है। हे राम, जी सारी गलतियों पर पानी हे राम फेर गया।
और आज राष्ट्रपिता बने बैठ रहा है। हाँ। ना बीजेपी वाला उंगली उठा सकता ना कोई, बिल्कुल जबकि सारे अच्छे काम नहीं हुए। मैं इसकी वो नहीं कह रहा, जी जी गलतियां इंसान पर होती हैं, बिल्कुल। पर आखिर में हे राम निकला। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल और आखिर का राम सब कुछ कर गया। बिल्कुल। तो वहां सांस मिली है 21,600, इसमें कंजूसी करो। हाँ जी हाँ जी इसमें गुरुदेव भगवान से पूछो, गुरुदेव इससे ज्यादा खर्च किस में होती है? हाँ जी नहीं बोलते, जी जी घर में पैसा नहीं रुकता, हाँ जी हाथ में पैसा नहीं रुकता। जी हमारे महामंडलेश्वर आचार्य श्री श्री 108 रमेश खुराना, हाँ जी उनकी यही दिक्कत है, पैसा नहीं रुकता। हाँ जी तो पैसा नहीं रुकता, क्यों नहीं रुकता ये पूछो। जी 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 नहीं समझे? जी जी ऐसे ही जब पैसा तो मिल जाएगा पर जी। सांस नहीं मिलेगा। हाँ कभी पूछा गुरु जी सांस कैसे कम खर्च हो? उसके लिए वैसे तो बहुत परम धाम में हम बताएंगे, जी पर व्यास जी हमें ये कहना चाहते हैं, ध्यान करो। जी जी और जब प्रभु के ध्यान में बैठोगे, ध्यान में कुछ नहीं करना। जी किसी ने कुछ बता रखा हो उसके लिए बना, ध्यान में कुछ नहीं करना। जी ध्यान में जो करना है वो परमात्मा को करना है, अच्छा जी तुम्हें कुछ नहीं करना। जी तुम्हें तो सिर्फ उनके नाम पर बैठना है। हाँ राम बाम दिस जानकी लखन दायिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तो। भाई मेरे लिए तो ये ध्यान कलम वृक्ष है। जी क्यों? क्यों जी कि राम बाम दिस जानकी, जी राम है ज्ञान, अच्छा जी लखन है वैराग्य। जी गुरु बिन होय की ज्ञान और ज्ञान होय की वैराग्य बिन। जी कभी लगता है कि राम बिना लखन के चल सकते हैं? अगर लखन भैया समाधि लेंगे हाँ जी तो राम भी उसी समय भरत जी से कहते हैं अब हम जा रहे हैं। जी इसी बात को विश्वामित्र जी जानते थे, तब उन्होंने कहा था अनुज समेत देव रघुनाथ। ना था जी जी और ज्ञान और वैराग्य जब मिल जाते हैं हाँ जी तब भक्ति मैया मिलती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं भाई इससे बड़ा ध्यान क्या है? वह उनकी ओर देखना, कहना करना कुछ नहीं है। हाँ जी जब उनको देखते हुए उनके आनंद में झूमने लग जाओगे, नित्य बैठोगे, 40 मिनट बैठना है, हाँ जी हाँ जी तो फिर भगवान आपसे बात करने लगेंगे। जी और भगवान की सुनना ये ध्यान है, ये ध्यान जी भगवान को सुनाना ये प्रार्थना है, जी पुकार है, और भगवान की सुनना ये ध्यान है। और ध्यान जब करोगे तो ध्यान में एक स्थिति आएगी कि सांस लेना भी ऐसे लगेगा कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, हाँ तो सांसों की गति अपने आप कम हो जाएगी। और मान लो तुमने 24 घंटे नियम करके जी रोज के 100 सांस बचाए, जी तो 50 साल में कितने सांस बचेंगे? अब कोई पूछे सांस क्यों बचा रहे हो? सांसों की माला पर फेरू पीऊ का नाम। जी तो दूसरा तले इसमें थोड़ा कंजूसी करे, हाँ जी 21,600 खर्च ना करके 21,000 में काम चलाओ। क्या ठीक है 600 तो पर डे के बचाओ। बचाओ बहुत सुंदर बिल्कुल तीसरा तल आता मन। जी मन को व्यास जी अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। अच्छा जी राम भक्त का कोई शत्रु है ही नहीं, रावण भी हमारा मित्र है। जी जी रिप सन करो बतक है सोई। जी जी भगवान रावण से भी हाँ जी लखनलाल को लेकर पहुंच गए। हाँ जी नहीं समझे बेटा? जी करो जी करो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव वै दारुणम। जी
सुमरन कर ले मेरे मना, जी कबरा मन निर्मल भया, थल वहीन तर कबू के जामा। जी तब ते मोह न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। जी 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 तो मन को अपना मित्र बनाओ और मन से पैक्ट करो। जी जैसे सुग्रीव ने हाँ जी हनुमान जी के माध्यम से राम से मैत्री कर ली, जी सुग्रीव को ने मन जो दौड़े, जी जी इतना दौड़े कि बाली के भी हाथ ना आए। हाँ जी हाँ जी मन भी तो किसी के हाथ नहीं आता। बिल्कुल जी जी बोलो मन किसने पकड़ रखा है? कोई पकड़ने वाला है तो वो बकवास कर रहा है। इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान को कौन पकड़ लेगा भक्ति के अलावा? हाँ जी हाँ जी तो इस मन से मैत्री करो जी और रक्षाबंधन पर इस मन के ही राखी बांधो। बहुत सुंदर क्या नहीं समझे मेरा हाँ जी, बोलने का? हाँ जी, हाँ जी भाई दुनिया के क्यों मन के ही राखी बांधो। सबसे पहला भाई से ही बनाओ जी 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 कि मैंने तेरे राखी बांध ली। जगत के भाइयों को तो बहुत राखी बांध ली, हाँ जी हाँ जी मैं तेरे राखी बांध रही हूं हाँ और अब मेरा रक्षा करना तेरा काम है। तेरे काम है। जी जी क्योंकि अगर मन ने राखी बंधवा ली जी तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहुत सुंदर क्योंकि शरीर धाम साधन धाम मोक्ष कर द्वारे का ड्राइवर मन है। मन है जी 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 भगवान भी मन से ही मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जी तो हमें तो वो उसके राखी बांधनी है ना जो भगवान राम से मिला है। जी 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 जो मामा भोग विलासों में फांस दे उसके राखी बांधोगे क्या? नहीं गुरु नहीं बिल्कुल हमें राखी बांधनी है उसके जो राम तक ले जाए, राम से मिला है बिल्कुल और वो है मन। जी तो हर बहन भाई को मन के राखी बांधो। मन कर मैं ये भाषा नहीं बोल रहा कि मन के लगाम लगाओ, नहीं जी मन की राखी बांधो। हाँ और इससे कहो भैया आज से मैं तेरी बहन और तू मेरा भाई। हाँ। अब भैया इस द्रौपदी की चीर की रक्षा करना तेरा काम है। जी जी और देख ले चीर की रक्षा एक भगवान कृष्णचंद्र रामचंद्र के अलावा कोई नहीं कर सकता। जी अब तू मन मुझे उधर को गति करा, हाँ जा भेसा मेरा साहिब। जी जी क्या बात है। रे मन ले चल ऐसी ठौर, जी जहां मिले ना जग का कोई, मिल जाए नंद किशोर। बाल किशन जी जी परम साकेत लोकवासी। जी 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 तो मन से मैत्री करो। जी 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 बिल्कुल। अब मन लग गया, अब आता है बुद्धि। जी ये है चौथा फिरोर। अच्छा जी बुद्धि को भी ठलुआ मत छोड़ो। अच्छा जी एक प्रसंग में तुमको शॉर्ट में सुनाता हूं जी कि दादा भीष्म जब बाण सैया पर हैं हाँ जी तो भगवान कृष्ण जाते हैं। जी तो भगवान कृष्ण की और उनकी दादा भीष्म की चर्चा है। जी जी तो भगवान कृष्ण से दादा भीष्म कहते हैं, हे केशव हाँ जी मेरी बेटी कवारी है। अब जब बेटी नाम सुन रहा तो युधिष्ठिर और पांडव घबरा गए। जी बोले दादा भीष्म ने जो बालपन में भीष्म कर्म कर लिया था, हाँ जी और शास्त्र कहता है कि चंद्र टरे सूरज टरे। जी जी ऐसा तो हो सकता है कि चंद्रमा ना निकले सूरज ना निकले, जी पर भीष्म प्रतिज्ञा नहीं कर सकती। जी वो भीष्म कहते हैं मेरी बेटी कवारी है। हाँ जी भगवान ने कहा ये तो बुझ लो बेटी कौन है। जी तो दादा भीष्म कहते हैं कन्हैया आप नहीं जानते मेरी बेटी कौन है। मेरी बेटी बुद्धि बेटी है और ये कवारी है।
प्रभु आप मेरी बेटी से शादी कर लो। हाँ जी शादी का मतलब क्या है? चौथा फ्लोर ये कहता है कि आपकी बुद्धि जी भगवान में और सत्संग में रहनी चाहिए, चाहिए। लगनी चाहिए। जी जी ये हम सुनते हैं पर गुनते नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि बुद्धि तो खर्च करते ही नहीं है। हाँ एक गुरु ने कहा शिष्य से हाँ कि जी भाई मेरी बेटी 25 वर्ष की हो गई है, हाँ जी तो 30 वर्ष का कोई आदमी ले आओ। जी चेला गया, उन्हें गुरुजी कह रहे थे एक तो नहीं मिला, तो 10-10 वर्ष के 3 ले गया। अच्छा बोले 30 वर्ष होने चाहिए। हाँ ये है ना बुद्धि से सुनना। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो सुनत गावत कहत समझत जी जी परम पद नर पावही। जी तो जो सुनते हो हाँ जी हाँ जी वो गुनो, वो समझो। और इस बुद्धि को संसार के व्यसनों में न लगाकर जी भगवान के सत्संग का आनंद चखा दो। बुद्धि जब भागे हाँ जी तो सत्संग की ओर भागे। अब कहते अरे हेडक्वार्टर में नहीं आते लोग। भैया हेडक्वार्टर में नहीं आते, हेडक्वार्टर तो वही है, वही है बिल्कुल। पर तुम्हारी बुद्धियों में अब मकरंद कंद श्री कृष्णचंद्र हाँ का आनंद नहीं है। हाँ जी हाँ और रही बात ये कि भगवान के सत्संग में मंदिर में कोई बुलाता नहीं है। जी 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 किसी दारू के ठेके से मैंने इनविटेशन कार्ड नहीं देखा नहीं किसी के देखा, पास देखा, बिल्कुल कि तुम हमारे यहाँ से लेना। जी जी किसी नर्सिंग होम से नहीं जाती एड हाँ जी कि तुम हमारे यहाँ एडमिट हो जाओ। हाँ जी हाँ किसी मेडिकल स्टोर वाले से हम नहीं कहता कि मेरे यहाँ दवाई लेने आ जाओ। जी जी जिसकी गर्ज पड़ती है वो नर्सिंग होम जाता है, दारू के ठेके पे जाता है, बिल्कुल पंसारी पे जाता है। हाँ जी ऐसे ही जिसकी गर्ज पड़ेगी, हाँ जी। तेरी गर्ज पड़े तो आ जाइए, हाँ जी। बुला रही राधा प्यारी। बिल्कुल जी 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 फिर धूमकेतु लास्ट में कहते हैं, अरे मैंने बड़ा भगवान का नाम लिया, हाँ अरे मैंने प्रभु का बड़ा नाम लिया। प्रभु घर से फालतू है। हाँ जी हाँ जी भगवान कहते पहले क्यों नहीं लिया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं समझे? जी भगवान कह रहे आरत वाणी नहीं सुनता मैं भाई। हाँ तूने प्रभु नहीं पुकारा, तूने फिर वो नहीं पुकारा तूने मन से नहीं पुकारा, तूने मन से नहीं पुकारा। बता दे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आवेंगे भगवान, कैसे आवेंगे भगवान, कैसे आवेंगे भगवान। कैसे आएंगे? हाँ जी तो बुद्धि को व्यर्थ में मत लगाओ। और सूरदास जी कहते हैं, जिनके संग कुमत उपजते परत भजन में बन, जी रे मन तज हरि विमुखन को सत्संग। जिनकी बुद्धि संसारमयी भोगमयी है, जी नहीं समझे, उनको कुछ कर तो नहीं सकते हो, पर उनसे दूरी बनाओ। जी उन्हें भैया पार्वती जी की भैंस पानी में चली गई थी, तुम्हारी और हमारी औकात क्या है? लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंच गई थी, हाँ। लंका बनवा दी, जी और वो लंका का राजा रावण बन गया। जी 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 5वां तलाता जो सबसे ऊपर है, जी उसे कहते हैं आत्मा तल। अच्छा जी मन, बुद्धि और आत्मा। जी जी आत्मा तो बुद्धि का भोजन, हाँ जी ध्यान दो, जी यहां मैं कह रहा हूं बुद्धि का भोजन सत्संग, जी मन का भोजन प्रभु का नाम, प्रभु का प्रेम, जी
आत्मा का भोजन हाँ जी भजन। भजन जी इसलिए राधा जी भगवान कृष्ण की आत्मा है हाँ जी और हमारी भी राधा जी हैं। जी अपनी अपनी राधा जी की सुनो। हाँ जी हाँ जी इसलिए मैंने कहा था तुम्हारी राधा कितनी बड़ी है। कुछों की राधा तो बोलती नहीं है, राधा तो सबकी बोलती है, पर वो राधाओं की सुनते नहीं है। क्योंकि दारू पिएगा तो राधा की सुनेगा वो। जी नशा करने वाला आदमी कैसे सुन लेगा भाई। और नहीं, हर आत्मा ये कहती है कि ये मत कर, ये गलत है। जी हर आत्मा कहती है भजन करने को, मैं ये शरीर लेकर आई हूं, हाँ जी तू भजन कर और नहीं तुझे बहुत पीड़ा होगी। जी जी नहीं समझे। जी जी जैसे पहले राजा महाराजा हाँ जी और आज भी मोदी जी ने हर स्टेट में अपना मुख्यमंत्री बैठा रखा है जी और मुख्यमंत्री के ऊपर एक राज्यपाल बैठा रखा है। जी ऐसे ही परमात्मा ने हर एक शरीर में एक जीवात्मा बैठा रखी है जी और उनको कह रखा है जब ये मुख्यमंत्री गलती करे हाँ जी तो राज्यपाल महोदय आत्मा आप समझाना मेरा प्रोटोकॉल बिल्कुल जी कि ऐसा मत कर और तुझे ये दंड मिलेगा, तेरी गवर्नमेंट भी गिर जाएगी। बिल्कुल जी 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 तो आत्मा का भोजन है भजन। भजन जी आत्मा से परमात्मा का भजन करो। और व्यास जी जी गुरु श्री हनुमान जी महाराज के गुरु सूर्य नारायण है। जी आज एक संत बोल रहे थे, हाँ जी संत क्या मुरारी बापू बोल रहे थे नेमिशारण में, जी जी बोले जो पंचदेव की पूजा है, हाँ जी सूर्य, दुर्गा, गणेश, हाँ जी शंकर जी जी और विष्णु जी, जी जी ये पंचदेव रक्षा करे। जी नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश। जी जी पंचदेव पंच श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वंदना की है। जी पर इन पंचदेव की पूजा एक गुरु में हो जाती है। क्या बात है। गुरु सूर्य भी है, जी गुरु जी गुरु पंचदेव की पूजा करते अच्छी बात है, नहीं करते तो एक गुरु की पूजा कर ली बहुत सुंदर। तो पंचों देवों की पूजा होगी। होती है। क्योंकि ज्ञान का देवता है सूर्य हो गया, जी विवेक का देवता है गणेश हो गया। जी विवेक गुरु से मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल बिन सत्संग विवेक ना हो, वही, जी। सत्संग गुरु देगा। जी जी बिल्कुल फिर आया दुर्गा, हमारे अवगुणों को नष्ट करता है, जी गुण प्रकट करता है, तो दुर्गा भी है। जी जी शंकर जी हो गए गुरु हैं हाँ और विष्णु हो गए गुरु, हमारा पालन भी करता है। गुरु मेरो पालनहार। तो अगर कोई बंधव गुरुपद पदम परागा जी सुरिज सुभाष सरस अनुरागा, जी तो अगर कोई गुरुदेव की वंदना कर रहा है तो पंचदेव की पूजा कर लेता है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर जय गुरुदेव। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि तापर में रघुवीर दुहाई, नहीं जानो कुछ भजन उपाय। अब बताइए, सब कुछ जानते हैं हनुमान जी, जी पर भजन का उपाय नहीं जानते। क्योंकि भजन आत्मा का विषय है जी और भजन पीएचडी है। जी शंकर जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जी सत हरि भजन जगत सब सपना। जी निज अनुभव अब कही खगेसा, और बिन हरि भजन ने जाए कलेसा। जी गुरु बनाने में जल्दी ना करें, क्योंकि गुरु भजन देने वाला होना चाहिए, बिल्कुल जी जी भजन देने वाला ना हो। जी 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 खिला पिला के मोटे ताजे कर दे हाँ। वो भी गुरु जी, और भैया खिला पिला के भजन दे दे हाँ वो भी गुरु जी। जी जी ऐसा गुरु बनाओ जो भजन दे। हनुमान जी सूर्य नारायण भजन नहीं दे पाए, जी उन्हें राम जी की सौगंध खा लेंगे वो। हाँ नहीं कर रहा। तब भगवान राम ने किष्किंधा कांड के जी दूसरे दोहा में हाँ जी भगवान राम स्वयं गुरु बने और स्वयं गुरु बनकर गुरु मंत्र दिया जी, और जी। फिर भजन दिया। जी 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 बिल्कुल बहुत सुंदर। सोवरन न जाके असी, ये रक्षाबंधन पर गुरु मंत्र हो रहा भैया। जी मति रे टरे हनुमान,
मैं सेवक से चराचर, रूप स्वामी भगवंत। जी ये है भजन। सब में निहारूं मैं रूप तेरा, सब में निहारूं मैं रूप तेरा, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सब में निहारो सब में निहारो मैं रूप तेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। कैसा प्यारा अम्बुज मेरा, कैसा प्यारा अम्बुज मेरा, राघव का चेला, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा, यूं बीत जाएगा जीवन मेरा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और जब ये दृष्टि आ जाएगी तब कहोगे देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करऊं अब सर्व। ये राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए हनुमान जी लंका में गए जी। तो सुर गंधर्व कन्या नहीं मिली, जी। उन्हें सीता मां मिली। हाँ, नहीं समझे। क्या बात। और देवता गए और ऋषि मुनि गए तो उन्हें सुर गंधर्व कन्या मन मोही, जी। और हनुमान जी गए हाँ। तो उन्हें सीता जी मिली जी। कि राम दूत में मात जान की, राम दूत में मात जान। और गए तो कैद हुए, जी और गए तो कैद हुए, जी। नहीं समझे, हाँ बंद हुए, उल्टे टंगे। जी। और हनुमान जी गए जी। तो आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सी। अरे बहन दे आशीर्वाद ना दे, वो जाने भैया मैं सबकी बहन हूँ। हे रक्षाबंधन पर पूरे राघव परिवार की बहन प्रमोद सबको आशीर्वाद दे रही है, राम का प्रिय समझकर आशीर्वाद दे रही है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गो। अरे कौन बहन चाहेगी मेरा भैया बूढ़ा हो, नहीं कोई चाहेगी नहीं। इसलिए आशीर्वाद अजर अमर गुण निधि सुख हो, अजर अमर गुण निधि सुख हो, अजर अमर गुण भैया हो, अजर अमर गुण भैया हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। बोली रामचरितमानस भगवान की, की जय, बोली रक्षाबंधन महाराज की की, जय, बोली आज के आनंद की, की जय, बोल सदगुरु सरकार की की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।